प्रतिशत रह गया, क्योंकि सारे उद्योग खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। फिर अंग्रेजों की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने बहस की और उसमें यह आया कि भारत पर हमने जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया, बात सही है, लेकिन हमें और कोई विकल्प नहीं था, यही करना था हमें, क्योंकि हमें तो अपने देश को समृद्ध बनाना था, भारत को लूटना था, यही एक रास्ता था। फिर एक बहस आई कि भारत में हमें दो फायदे हुए टैक्स लगाने से। पहला फायदा यह हुआ कि भारत के जितने ईमानदार उद्योगपति और व्यापारी थे, सबने टैक्स भरा, सब बर्बाद हो गए, अब वो जिंदा नहीं है। तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में मोनोपोली हो गई, जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो मोनोपोली हो गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी सारा मुनाफा लेके जा रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो भारत के व्यापारियों ने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया वो बेईमान हो गए, और बेईमानों को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है, इसलिए वो गुलामी में हमारे हजारों साल रहेंगे। तो एक उद्देश्य था लूटना, दूसरा उद्देश्य था भारत के उद्योगपति और व्यापारियों को बेईमान बनाना, ताकि वो गुलामी में रहें। और आप ध्यान देना, बेईमान आदमी ही गुलाम होता है, ईमानदार गुलाम नहीं हो सकता। बेईमान आदमी क्यों गुलाम होता है? इसलिए कि हर समय डरता है और उसका डर उसको गुलाम बना देता है। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेज लाए, इससे उन्होंने डर पैदा किया उद्योगपति और व्यापारियों के मन में। टैक्स वसूला वो तो एक काम, डर पैदा किया वो उससे ज्यादा बड़ा काम। तो जो व्यापारी ईमानदार थे वो तो लड़ते रहे अंग्रेजों से और खत्म हो गए, लेकिन जो थोड़े कमजोर थे वो टैक्स चोरी करने लगे और बेईमानी में फंसते गए और अंग्रेजों की गुलामी में पक्के आ गए। फिर उन्होंने अंग्रेजों का गाना गाना शुरू कर दिया, अंग्रेज अच्छे हैं, अंग्रेजी अच्छी है, सभ्यता उनकी अच्छी है, परंपरा उनकी अच्छी है। ऐसे बहुत लोग निकले इस देश में। तो अंग्रेजों के दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। अब टैक्स सिस्टम को लाके उन्होंने जो तकलीफ दी इस देश को, उस तकलीफ में देश खत्म हो गया। और 1947 तक आते आते इस देश का व्यापार पूरी दुनिया में 2% रह गया, जो 33% था 1835। ये है कहानी इस देश के गरीब होने की, भुखमरी का शिकार होने की। और अंग्रेजों ने जब ये लूटा इस देश को, तो व्यापारी और उद्योगपतियों को तो टैक्स लगा के लूटा, किसानों को लगान लगा के लूटा, लैंड रेवेन्यू। और किसानों पर लगान था 90%। मतलब इसका क्या होता है, अगर किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को देना। ये किसानों के ऊपर था। जो ईमानदारी से दे दे वो बच गए, जो नहीं देंगे अंग्रेज उनको मारेंगे, पीटेंगे। कोड़े मारते थे, बंदूक से मारते थे, बंदूक की पीछे जो बट होती है ना, उससे किसानों को पीटते थे जो लगान नहीं देते थे, कोड़े मारते थे। और कोड़ों में वो लगाए जाते थे नेल्स, माने कील, और 4-5 कोड़े खाते ही किसान जो है ना बेहोश होकर गिर पड़ता था, खाल खिंच जाती थी एक कोड़ा मारने। और अंग्रेजों ने अत्याचार ऐसे ऐसे किए, जो किसानों ने लगान नहीं दिया उनकी माताओं, बहनों, बेटियों को उन्होंने उनके सामने ही बेइज्जत किया, किसानों के साथ उनसे बलात्कार करते थे, अगर लगान नहीं दोगे आप तो। एक अंग्रेज नंगा करता था, फिर वो कहता मेरे पास लोहे का एक चिमटा होता था, चिमटा, उस चिमटे में उस मां के दोनों स्तनों को दबा के मैं तब तक दबाता था जब तक खून ना निकल आए। और जब मैं ये काम कर रहा होता था तो मेरे सारे सैनिक पूरे गांव की माताओं के साथ ये काम कर रहे होते थे। ये उसने अपनी डायरी में लिखा है। नील, और नील का एक सहयोगी था, उसका नाम था कर्नल व्हीलर। ये दोनों अत्याचार के लिए मशहूर थे इस देश में। और ऐसे अत्याचार गांव गांव किए हैं, उसकी कहानी तो मैं सुना नहीं सकता, आप रो देंगे। और ये अत्याचार चलते रहे 250 साल। एक तरफ लूटा,
एक तरफ अत्याचार किया। और अत्याचार इतने क्यों किए अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों को एक बात भारतवासियों के बारे में पता चली थी, जिसको वो बार बार कोट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो ये कहा करते थे कि भारत